गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक चल रहा था सेट, उसको आगे पढ़ते हैं अपन कंटिन्यू। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट एक तो रेगुलर पढ़ाई कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो पीछे के नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़े, उनको तैयार करें, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से तैयार होनी चाहिए आपको। और जो भी क्वेश्चंस है वो बराबर आप अपनी नोटबुक में करें। उसको हो सके तो वीक में या 15 दिन में आकर होमवर्क चेक भी करवाएं, ताकि आपको पता चले कि आप सही या गलत जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो सके। तो आगे अपन चलते हैं स्टूडेंट्स। पहला एग्जाम्पल जो 1.3 के एग्जाम्पल्स है उनकी चर्चा करते हैं आज। तो सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है कि आपके पास देखो एक तो फाई दिया हुआ है। फाई एक सेट होता है, एम्प्टी सेट। ए है वो 1,3 का सेट है, बी है वो 1,5,9 का सेट है, और सी है वो 1,3,5,7,9 का सेट है। और अपने को इसमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं कि पहला दिया हुआ है जैसे फाई और ब्लैंक है, इधर बी है, और आपको भरना है कि ये सबसेट है या सबसेट नहीं है, यानी उपसमुच्चय है या नहीं है। तो पहले बात करें कि फाई है वो बी का उपसमुच्चय है क्या, फाई बी का सबसेट है क्या। तो फाई एक ऐसा सेट होता है जो सबका सबसेट होता है। ये मैंने बताया था आपको सभी को कि फाई में कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता नहीं है। सबसेट देखने के लिए ये देखा जाता है कि इधर वाले के एलिमेंट इसमें होने चाहिए, जबकि फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो देखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑलरेडी सबका सबसेट होता है, सबका उपसमुच्चय होता है। सेकंड वाला क्या है स्टूडेंट्स, इसी के अंदर ए बीच में ब्लैंक है और ये बी है। आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं। तो आप देखो कि ए के सभी एलिमेंट बी में है क्या, ये रहा ए, ये रहा बी। ए के अंदर बी के ए के एलिमेंट बी में है क्या बेटा, यानी ए के अवयव 1,3 है, तो 1,3 इसमें है क्या, नहीं है। नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। थर्ड इसी के अंदर पूछ रहा है आपको ए और सी के बीच में सबसेट का रिलेशन होगा नहीं होगा। तो ए के सभी एलिमेंट सी में है या नहीं है ये देखना है। तो ए के एलिमेंट 1,3 सी के अंदर है क्या 1,3, बिल्कुल है। तो ए के एलिमेंट सी में है, इट मींस ए सी का क्या होगा, सबसेट होगा। इसी में फोर्थ आपको पूछ रहा है कि बी है और सी है, बी और सी में देखिए सबसेट कौन है कौन नहीं है। तो बी सी का सबसेट है क्या, तो देखो बी के एलिमेंट ये रहे 1,5,9। अब ये सी में मिल जाते हैं तब तो सबसेट होगा, उपसमुच्चय होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो 1,5,9 देखो सी में है क्या, 1,5,9 बिल्कुल है। तो बी के सभी अवयव सी में है, तो ये इसका सबसेट है, इसका उपसमुच्चय है। तो पहला एग्जाम्पल यही था, आपको ये भरना था कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। ऐसा ही आपकी एक्सरसाइज 1.3 में पहला ही क्वेश्चन है, वो आपको देखना है। पहला और दूसरा भी ऐसा ही है, दोनों क्वेश्चंस आपको सबसेट बताने हैं कि कौन किसका सबसेट है या नहीं। और थर्ड वाला भी ऐसा ही है, सबसेट के अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। सेकंड एग्जांपल में आते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ए है, सेकंड एग्जाम्पल है, ए सेट दिया हुआ है वोवल्स का, ए ई आई ओ यू, स्वरों का समुच्चय दिया हुआ है। और बी है वो है ए बी सी डी का, बी है वो ए बी सी और डी का सेट दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है। क्या ए बी का उपसमुच्चय है और क्या बी ए का उपसमुच्चय है, कारण सहित बताना है। आपको बताना है कि ए बी का सबसेट है या नहीं है, बी ए का सबसेट है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजन बताना है तो क्यों है। तो देखो पहले ए और बी के बारे में कहूँ कि सबसेट है या नहीं। तो देखो ए के सभी एलिमेंट बी में है क्या बेटा, देखो ए बी है लेकिन ई नहीं है। तो कारण क्या लिखोगे, कारण लिखोगे
कि जो ई एलिमेंट है वो ए का एक एलिमेंट है, बट लेकिन ई एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट नहीं है, जबकि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। जो एलिमेंट ए में आ गया वो बी में भी होना चाहिए, तभी सबसेट होता है। और ऐसा एक भी एलिमेंट मिल गया जो ए में है बी में नहीं है, तो मैं क्या कहूँगा, ये नॉट सबसेट। इट मीन्स ए है वो बी का उपसमुच्चय नहीं है। फिर बताना है कि बी ए का उपसमुच्चय है कि नहीं बेटा। तो फिर देखो कि बी के सभी अवयव ए में है क्या बेटा। जैसे ए है वो इसमें है, बी है वो इसमें नहीं है, तो वही रीजन लिख दो कि बी जो अवयव है वो बी के अंदर तो है, लेकिन जो बी एलिमेंट है वो ए में नहीं है। और जब बी के जो एलिमेंट है वो ए में नहीं हो तो वो उसका उपसमुच्चय नहीं होता है, वो उसका सबसेट नहीं होता है। तो यहाँ पर न तो ए बी का सबसेट है और ना ही बी ए का सबसेट है, तो ये आपको रीजन लिखना है। ऐसे क्वेश्चन भी सबसेट से रिलेटेड मैंने बता ही दिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो कि कौन किसका उपसमुच्चय है या नहीं है। उसके बाद आ जाओ स्टूडेंट अगले एग्जाम्पल में। अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि ए बी और सी तीन समुच्चय है। मान के चलो कि तीन सेट है ए बी सी, ए बी और सी तीन सेट दिए हुए हैं, समुच्चय दिए हुए हैं। यदि ए बिलोंग्स टू बी, क्या दिया हुआ है, ए बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स का मतलब जानते हो ना कि ए है वो एलिमेंट है बी का, एक तो सेट होता है। अब यहाँ ये इसका एलिमेंट है, अवयव है, तथा बी सी का सबसेट है। एंड ये दिया हुआ है कि बी है वो सबसेट है सी का, ये भी दिया हुआ है। यानी सबसेट का मतलब होता है कि बी के सभी एलिमेंट सी में स्थित है, यही मतलब होता है। तो क्या सत्य है कि ए सबसेट सी? यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। तब आपको ये बताना है, रिजल्ट ये लाना है कि क्या ए सबसेट सी है, ये आपको लेकर आना है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ए सबसेट सी, ए सबसेट सी का है क्या, ये आपको बताना है। तो देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा ही बता देता हूं मैं। सबसे पहले आपको ए बनाना है और ए इस प्रकार से बनाना है। पहले तो ए तो कुछ भी मान लो, फिर बी बनाओ, तब ध्यान रखना कि बी में ए होना चाहिए। और सी बनाओ तब ये ध्यान रखना कि बी के सारे एलिमेंट सी में होने चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं ए सेट मान लेता हूं, 1 2 का सेट मान लेता हूं। अब मैं बी बनाऊंगा, तो बी बनाते समय ये कंडीशन ध्यान रखनी है कि ए बिलोंग्स टू बी, यानी ए है, ए जो सेट है वो बी के अंदर होना चाहिए। यानी ये जो ए सेट है ये पूरा बी के अंदर होना चाहिए। जैसे मान लो बी 0 ले लेता हूँ और एक ये 1 और 2 ले लूंगा, ये पूरा ए ले लिया मैंने, ए है वो बी का एलिमेंट हो गया। अंदर 1 2 नहीं लेना है, 1 2 तो उसके एलिमेंट हो गए, यहाँ पर पूरा ए लेना है, पूरा ए की वैल्यू। फिर मान लो 3 4 और आ गया, तो ये बी मैंने ले लिया। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि ए पूरा सेट है वो बी के अंदर स्थित होना चाहिए। तीसरा अब सी बना रहा हूं मैं। जब सी बनाऊंगा तो ये कंडीशन ध्यान में रखते हुए कि सी के अंदर क्या होना चाहिए, बी के सारे एलिमेंट होने चाहिए, बी के अवयव होने चाहिए। तो बी के अवयव ये है 1 2 3 4, ये अवयव होने चाहिए। तो ये तो होंगे ही होंगे, 0 1 2 का एलिमेंट, 3 4 5 6 और कर देता हूं। तो देख लो बी के सारे अवयव सी में है, तो बी सब सी का सबसेट हो गया। इन दोनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मैंने एबीसी बना दिए। अब मैं देखूंगा कि क्या ए सबसेट सी है। सबसेट का मतलब क्या होता है कि ए के सभी एलिमेंट सी में है क्या, ए के सभी अवयव सी में है क्या। तो देखो बेटा, ए के सभी अवयव सी में ढूंढने, अवयव केवल ए के एलिमेंट हो गए 1 और 2,
1 और 2 कहीं है? बिल्कुल नहीं है। आप कहोगे सर है ना 1 और 2, तो ये तो बेटा 1 और 2 का सेट है पूरा, क्योंकि मैंने सेट लिया था, क्योंकि ए पूरा सेट बी में स्थित था। तो एक और दो एलिमेंट इसमें नहीं है, इसमें तो पूरा ए स्थित है। इसको मैं एक की नजर से देखूंगा, केवल ए है पूरा, 1 और 2 एलिमेंट नहीं है। तो आप लिख दोगे क्या कि जो एलिमेंट ए में है वो सी में नहीं है। जैसे 1 एलिमेंट है वो ए में है, लेकिन 1 एलिमेंट है वो सी में नहीं है। और जब जो एलिमेंट ए में होगा वो सी में नहीं होगा, देन ए सी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि सारे एलिमेंट होते तब तो वो सी का सबसेट होता, उपसमुच्चय होता, अन्यथा नहीं होगा। तो इस प्रकार से अपन ने ये एक एग्जाम्पल लेकर प्रूव कर दिया कि ये इसका सबसेट होगा या नहीं होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज 1.3 में जितने भी क्वेश्चंस है स्टूडेंट वो करने हैं। आपको इंटरवल से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने समझा दिए थे। एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ इंटरवल का, हालांकि एग्जाम्पल तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं इंटरवल का एक क्वेश्चन के अंदर से ही समझा देता हूँ कि अंतराल की क्वेश्चन कैसे करोगे। जैसे आपको एक छठवां क्वेश्चन तो है, उसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है, उसको अंतराल रूप में लिखना है। जैसे इस प्रकार से दे रखा है, या कोई मैं ही समझाता हूँ। जैसे अक्ष का समुच्चय है, अक्ष कोई रियल नंबर है और अक्ष का मान लेता हूँ कि 0 से ग्रेटर देन इक्वल लेस देन 10। ये मान लो एक समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, आपको इसको अंतराल रूप में लिखना है, इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो इंटरवल फॉर्म हो जाएगी, अंतराल रूप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगी बेटा? तो अंतराल केवल यहाँ से बढ़ाते हैं अपन कि एक तरफ तो 0 है, एक तरफ 10 है, और क्लोज और ओपन लगाएंगे। क्लोज किधर लगेगा? जिधर इक्वल है उधर क्लोज लगा दो, जिधर इक्वल नहीं है वहां ओपन लगा दो। तो ये इसका अंतराल रूप हो गया। समझ में आ गई बात? और एक जो 7वां क्वेश्चन है उसमें इंटरवल दे रखा है और अंतराल पूछ रहा है, सॉरी अंतराल दे रखा है और समुच्चय निर्माण रूप पूछ रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म पूछ रहा है। जैसे मैं मान लो लिख देता हूँ क्लोज -5 to 7, इसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय रूप में लिखना है। तो फिर इस रूप में लिखोगे क्या कि ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट, ऑल द अक्स इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, या कोई भी सेट का ही मान लेता हूँ कि अक्स इसका एलिमेंट होगा और अक्स कोई रियल होगा, रियल, क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट हो गए वो सारे रियल होते हैं, क्योंकि -5 7 और बीच के जो भी एलिमेंट आ गए ना, चाहे पॉइंटों में आए चाहे फ्रैक्शन में आए, वो सारे आ जाते हैं। और दूसरी बात, अक्स का मान क्या लिखूंगा मैं कि 5 से तो ग्रेटर और इक्वल, क्योंकि क्लोज आ गया तो इक्वल लगाएंगे, और लेस देन 7, और इधर क्लोज है तो इधर भी इक्वल लगा दो। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो आपको अंतराल दे दे तो समुच्चय निर्माण रूप बनाना है, या सेट बिल्डर फॉर्म दे दे तो इंटरवल बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में है। तो स्टूडेंट 1.3 आप आज कंप्लीट करोगे। आगे अपन फिर कुछ ऑपरेशंस पढ़ेंगे, कुछ वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे। वेन डायग्राम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको करेंगे सोल्व और तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे, पीछे का भी रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।